नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 20 फरवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और हम आज सभी डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू समय कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। यदि हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो ओवरव्यू रहेगा वो रहेगा हमारे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे फ्रंट पेज पे सबसे पहले देखने को मिल रही है वो PLA सोल्जर्स डाइड इन गलवान चाइना। तो इसमें देखिए चाइना के द्वारा स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि जो पीपुल लिबरल आर्मी के जो 4 सोल्जर हैं वो गलवान जो क्लैश हुआ था उसमें वो उनकी डेथ हुई थी। उनकी 4 सैनिकों की डेथ हुई थी जो गलवान क्लैश हुआ था। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि पिछले साल जब जून में ये क्लैश हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था इंडिया और चाइना के बीच, तब वहाँ के द्वारा मतलब कि चाइना की पीपुल लिबरल आर्मी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिला था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी सैनिक उनका हताहत नहीं हुआ है, जबकि इंडिया ने ये चीज़ छुपाई नहीं थी और उसने तुरंत बता दिया था कि उसके जो इस पूरे क्लैश में लगभग 20 इंडियन सोल्जर्स डाइड इन क्लैश। इस पूरे क्लैश में लगभग 20 जो जवान हैं वो भारतीय जो है शहीद हो गए थे। लेकिन पीपुल लिबरल आर्मी का लगभग 1 साल के बाद नियर अबाउट इनका जो साइलेंस है, एक प्रकार का बीजिंग का जो साइलेंस है वो लगभग 8 महीने बाद क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। तो इस वाली न्यूज़ में हम लोग जाने हैं कि उसने क्या करा है, एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसके भी 4 सैनिक डेथ हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, टच डाउन, यानी कि द शैडो ऑफ नासा प्रिजर्वेंस रोवर इज सीन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स एज इट लैंड ऑन द प्लैनेट। विथ दिस नासा इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू फ्लाई अ ड्रोन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अनदर प्लैनेट। यानी कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इस पूरे फिगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी शैडो दिख रही है। शैडो किसकी? उस ड्रोन की जो कि नासा के मार्स पे मतलब कि फ्लाई हो रही है। तो ये नासा एक प्रकार की विश्व की पहली एक ऐसी एजेंसी, स्पेस एजेंसी बन गया है जो कि फ्लाई किया है, उड़ाया है एक ड्रोन किसके लिए, एक किसी दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में उसने ड्रोन क्या किया है, फ्लाई किया। अब इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और भी है, और वो न्यूज़ जो है कुछ इस प्रकार से है कि इंडियन अमेरिकन बिहाइंड नासा रोवर्स मार्स लैंडिंग। तो जो ये नासा का जो रोवर हुआ जो लैंड किया है उसके पीछे एक इंडियन भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने इसमें वर्क किया। और हम जानते भी हैं कि नासा में अधिकतर जो साइंटिस्ट है वो हम जानते हैं किस मूल से हैं। और अगर बात करें इनकी, तो इनका नाम है स्वाति मोहन। का नाम क्या है? स्वाति मोहन, जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिकन नागरिक है। इन्होंने नासा रोवर जो मार्स मिशन था इस पर इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनका उनमें काफ़ी योगदान है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। इसके बाद वाले यदि आर्टिकल की बात करें तो उसमें लिखा है क्राइम रिड्यूस बाई 60% फ्रॉम 2019। तो 2019 के बाद जो 2020 का जो आंकड़ा दिया गया है, इस डाटा के अंतर्गत देखा जा रहा है कि जो क्राइम इन द कैपिटल रिड्यूस बाय नियरली 60% इन द 2020 एज कम्पेयर टू 2019, सो डाटा रिलीज बाय दिल्ली पुलिस ऑन फ्राइडे। तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो डाटा फ्राइडे को रिलीज किया गया है, इस डाटा के अंतर्गत ये कहा गया कि दिल्ली में जो है जो क्राइम्स हो रहे थे, जो क्राइम की जो घटनाएँ हो रही थी वो लगभग 16% क्या हुई हैं, रिड्यूस हुई। उसमें 60% कमी हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के कारण कोई बाहर जाता भी नहीं था और ऐसी कोई घटनाएं भी देखने को नहीं मिलती। तो ये भी इसका प्रमुख एस्पेक्ट बन सकता है और इसीलिए बताया जा रहा है कि 16% क्राइम में भी रिड्यूस देखने को मिला है। बात करें यदि आज के एडिटोरियल पेज की इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो एडिटोरियल पेज के आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल में हम देखेंगे 2 आर्टिकल हमेशा हमारे सामने शो हो रहे हैं, जिसमें पहला डिफेमेशन एज क्राइम और वर्डिक्ट दैट हैज़ एंडेड अ लॉन्ग साइलेंस। इन दोनों आर्टिकल का जो निचोड़ है टोटल एक ही है, ये दोनों आर्टिकल एक ही हैं, इस पर दोनों की एनालिसिस की गई है। इसकी पूरी स्टोरी क्या है उसको हम एक ओवरव्यू लेते हैं और पूरे आर्टिकल को एक बार में समझने का प्रयास करते हैं। यदि बात करें इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में लिखा है अ वर्डिक्ट दैट हैज़ एंडेड अ लॉन्ग साइलेंस। एक बहुत पहले का केस था लगभग 1993 में। कहीं कहीं भी आपको डाटा कुछ और मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1993 देखने को डाटा मिलेगा। द स्टोरी बिगिंस इन दिसंबर 1993। ये जो कहानी है 1993 की है और इस घटना के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि क्या हुआ, उसके बाद जो वर्डिक्ट आई वो क्या थी, और उसके बाद लॉन्ग साइलेंस मतलब एक लंबे समय से जो बंद हुई चुप्पी जो है वो कैसे मतलब ख़त्म होगी, और कई सारी लोगों को, कई सारी महिलाओं को इससे क्या मतलब सहारा मिलेगा। ये सारे आर्टिकल में, इन सभी आर्टिकल में, इन दोनों आर्टिकल में हमें यही बातें देखने को मिलेगी। तो ये कहानी है 1993 की, जब क्या होता है कि एक प्रिया रमानी वर्सेस यूनियन मिनिस्टर MJ अकबर। देखिए अगर बात करें इस आर्टिकल की, तो द acquittal of Priya Ramani, a journalist, on a complaint of criminal defamation by former Union Minister MJ Akbar has come on the vindication
a long line women who have not been taken seriously earlier when they have alleged sexual harassment. Many an allegation है। देखिए इस पूरी कहानी का मतलब हम ये बता रहे हैं इस पूरे पैसेज में कि एक प्रिया रमानी जर्नलिस्ट थी, कि पत्रकार थी, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर फॉलो यूनियन मिनिस्टर थे जिनका नाम था एमजे अकबर। इनका इंटरव्यू लेने के लिए वो गई थी उनके होटल में, और होटल का नाम आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है होटल ओबराय, आप लोग जानते होंगे। वहाँ पे इनका इंटरव्यू के दरमियान इनको मतलब ऐसे ट्रीट किया गया जैसे इनका इंटरव्यू नहीं बल्कि क्या हो रहा है, कुछ अदर एक्टिविटी हो रही है। तो उसी के अंतर्गत क्या हुआ, उनका मतलब कि उनके द्वारा ये कहा गया कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और इसके बाद जब ये आरोप एमजे अकबर पे लगा तो एमजे अकबर ने क्या किया, डिफेमेशन एंड द डिफेंस एंड डिफेमेशन केस फाइल कर दिया उनके खिलाफ, कि उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो पब्लिसिटी है, उसको क्या किया जा रहा है, मतलब कि ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। तो इस पे केस चल रहा था 1993 से। कब से? 1993 से, जिस पे अभी परसों या कल ही लगभग क्या हुआ है, फैसला आया है। और इस फैसले में क्या किया गया है, जो एमजे अकबर हैं उनको क्या किया है, उनका जो डिफेमेशन उनको कैंसिल किया गया है। उनके आरोप मतलब जो प्रिया जो रमानी थी, प्रिया रमानी जो थी, उनका जो उनकी जो मतलब कि जो बातें उन्होंने कहा था वो सही निकली, और उनके ऊपर मतलब केस फाइल हो गया है एमजे अकबर के खिलाफ। तो ये जो संबंधित बात है, तो इसको कैसे मतलब कि सामने आती है, तो सबसे पहले वो प्रिया रमानी जो है, आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है द अकाउंट फ्रॉम हर आर्टिकल डेटेड अक्टूबर 12, 2017 इन वोग ऑफ इंडिया डिड नॉट नेम मिस्टर अकबर। उन्होंने सबसे पहले इस पूरे आरोप को लगाने से पहले एक बार 2017 में 12 अक्टूबर को एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वाज अ मिनिस्टर स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, हाउएवर ऑन October 20 मिस्टर रमानी पुट आउट फ्रॉम हिज ट्विटर, आई हैव गेन पीस विथ माई एमजे अकबर स्टोरी। तो उन्होंने अपने ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब कि बातें अपने आर्टिकल में लिखी, लेकिन नाम उसमें एमजे अकबर का नहीं लिया। लेकिन उसके बाद जब केस फाइल की, उसके बाद जब उन्होंने अगली बार जो ट्वीट किया, इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्विटर में किया, आई बिगेन द पीस विथ माई एमजे अकबर स्टोरी, नेवर नेम्ड हिम बिकॉज ही डिड नॉट डू एनीथिंग। देखिए उन्होंने पहले तो नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया तो सारी बातें उसमें बता दी गई, जिसके कारण एमजे अकबर क्या कहे कि उनकी जो रेपुटेशन है उसके लिए वो खतरा है, तो उन्होंने डिफेमेशन केस चार्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद रमानी केस पूरी किया हुई जीत गई हैं। अब इसको जीतने के बाद क्या आपका एस्पेक्ट मिलता है कि होपफुली अ फ्यू मेन आर नाउ डिटेन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग पावर एंड पोजीशन सिक्योर सेक्सुअल फेवर्स। तो ये हम जानते हैं एक्टिविटी हो रही है, होती भी है। और मिस्टर अकबर yet फाइल एन अपील एट द विल ऑफ जस्टिस में बी केप्ट गैनिंग मिस्टर रमानी टुडे स्टैंड टॉल विंडिकेटेड। तो हम जानते हैं कि ये जो केस हुआ है, इसमें जो जीत हुई है, उन सभी महिलाओं के लिए जो साइलेंस था किसी भी मैटर को लेके, वो अपने आप में खोल पाएंगी, और किसी भी एक्टिविटी को मतलब कि, और उनके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी होती है तो उसके लेके उनके पास प्रोटेक्शन सिस्टम भी बन सकता है। तो यही बात इस पूरे दोनों आर्टिकल में हमें देखने को मिल गई है। तो हम इन आर्टिकल के अंदर ये समझे। अब देखते हैं अगले आर्टिकल में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि मोदी लॉन्चेस न्यू इंफ्रा प्रोजेक्ट इन केरला। तो केरला में हम जानते हैं कि लगातार जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसी संदर्भित जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कई सारी योजनाओं का इनॉग्रेशन भी किया हुआ है, उद्घाटन भी किया हुआ है, जिनमें कुछ प्रमुख योजनाओं को आप रीड कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड बेबी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन केरला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में केरला में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द 2000 मेगावाट पावुलर थ्रेशोल्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट एचडीबीसी पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर, इसको इनॉग्रेट किया है। इसके बाद क्या किया गया है, 50 मेगावाट सोलर पार्क इन कसरगोड इन 50 मिलियन लीटर्स अ डे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अरुविकारा। तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में उन्होंने क्या करा है, सोलर पार्क का भी इनॉग्रेशन किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑन टू स्मार्ट सिटी मिशन इन इनिशिएटिव द कैपिटल द 427 करोड़ 37 किलोमीटर स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट एंड द इनॉग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर द सिटी कॉर्पोरेशन। तो ये भी चीज़ भी इनॉग्रेशन देखने को मिले। तो ओवरऑल हमें समझ पा रहे हैं कि जो केरल में है डेवलपमेंट का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अब बात करें यदि लिटिल्स अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो लिटिल से लिखा हुआ है आपका, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि लिटिल सेफ सेट अ न्यू एशियन कुकिंग रिकॉर्ड। यानी कि जो लिटिल सेफ एशियन कुकिंग अवार्ड का रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है एक 9 ईयर ओल्ड हायान अब्दुल्ला ने, जो कि व्हिप अप 172 डिशेज इन जस्ट 1 आवर्स इन कोझिकोडे। तो केरल के कोझिकोडे में इन्होंने लगभग 1 घंटे में 172
172 प्रकार के डिशेस को तैयार किया हुआ है इस 9 वर्ष के हयान अब्दुल्ला ने, तो इसलिए इनके नाम से क्या हुआ है, ड्रीम्स ऑफ सेटिंग अप पास्ता बार एंड द मेकिंग एवरीवन फुल इन लव विथ पास्ता इट में साउंड सिग्निफिकेंट। इनको हयान को इस टैलेंट को क्या मिला है, एशियन कुकिंग अवार्ड मिला है। क्या मिला है, एशियन कुकिंग अवार्ड, और इन्होंने सबसे छोटे शेफ होने का भी अवार्ड जीत लिया है। बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन में आप सभी लोग इंडिया और चाइना के बीच जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसके पहले के जो क्लैश है, जो डिस्प्यूट है, उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि जून से लेकर अब तक और 1965 में जो वार हुआ और भी सारे जो वार हुए उन सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन सारे एस्पेक्ट को लिखने का, तैयार करने का और डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।